8 साल की बच्ची स्कूल से पढ़कर घर वापस आती है, कपड़े चेंज करती है और अपने माँ से पैसा लेकर वह दुकान पर बिस्किट खरीदने के लिए चली जाती है। फिर वह बच्ची अपने घर कभी जिंदा लौट कर वापस नहीं आती है और जब वह बच्ची मिलती है तब उस बच्ची के जिस्म के 10 टुकड़ों में काटा गया था। काटने से पहले उस बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। उस बच्ची के साथ बलात्कार भी किया गया था। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश, आप देख रहे हैं क्राइम लीला। आज की सच्ची कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में एक ज़िला है उदयपुर, थाना मावली और गांव लोपरा। तारीख थी 29 मार्च 2020। लोपरा गांव की रहने वाली 8 साल की बच्ची स्कूल से पढ़कर घर आती है। दिन के करीब 3 बज रहे थे। वह कपड़े चेंज करती है, अपने माँ से पैसा लेकर गांव के ही दुकान पे बिस्किट खरीदने के लिए चली जाती है। माँ घर के काम धंधे में लग जाती है। जब बच्ची 1 घंटे के बाद घर वापस नहीं आती है तब माँ को लगती है कि उनकी बच्ची किसी बच्चों के साथ खेलने में लग गई होगी, इसीलिए वो अभी तक घर नहीं आई है। माँ फिर से काम धंधे में लग जाती है, लेकिन जब बच्ची शाम तक घर वापस नहीं आती है तब बच्ची के माँ को फिक्र होने लगती है। इतना में ही बच्ची के पिता भी काम करके घर आ जाता है। उनसे कहती हैं कि बच्ची 3 बजे के आसपास दुकान पर बिस्किट खरीदने के लिए गई थी, लेकिन शाम के 7 बज गए हैं, बच्ची अभी तक घर वापस नहीं आई है। इस पर पिता भी परेशान होता है। फिर दोनों मिलकर अपने 8 साल की बच्ची को ढूंढने में लग जाता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, लेकिन बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। फिर उस बच्ची को बहुत सारे गांव के लोग ढूंढने में लग जाता है, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। रात के 11:30 बजे तक गाँव के बहुत सारे लोग उस बच्ची को ढूंढते हैं। बच्ची के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। माँ बाप इस उम्मीद में पूरी रात जग कर बिताती हैं कि उसकी बेटी कहीं से घर वापस आ जाए, लेकिन सुबह हो जाती है, बच्ची घर वापस नहीं आती है। सुबह तक जब बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तब बच्ची के माँ बाप गांव के कुछ लोगों को लेकर थाने में जाता है। पुलिस को पूरी बात बताती है। कहती हैं कि कल 3 बजे से ही उसकी 8 साल की बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तब हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए। मामला 8 साल की बच्ची का था। पुलिस फ़ौरन बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है। इन लोगों से कहती हैं कि आप लोग घर पहुंचिए, हम थोड़ी देर में आपके गांव पहुंचते हैं। पुलिस थोड़ी ही देर में गांव में जाती है। लोगों से पूछताछ करती हैं कि बच्ची को आखिरी बार कहाँ देखा गया था, किसने देखा था। कई तरह के सवाल करते हैं, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। फिर पुलिस थक हार कर थाने पर आ जाती है। 2 दिनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। 29 तारीख को ही बच्ची गायब हुई थी और तारीख आ जाती है 1 अप्रैल 2020। उसी लोपरा गांव में खंडहर नुमा बने मकान में कुछ लोग को यह लगा कि इसमें से तेज़ बदबू आ रही है। लोगों को शुरू में लगा कि हो सकता है कोई जानवर मर गया हो, इसीलिए इतनी तेज़ बदबू आ रही है। लेकिन लोगों ने जिज्ञासापूर्वक जैसे उस खंडहर के मकान के अंदर में गया, अंदर में काफ़ी तेज़ की बदबू आ रही थी। उन लोगों की नज़र 10 अलग अलग प्लास्टिक के थैली पर पड़ा। उनमें से एक लोगों ने बड़ी हिम्मत कर एक प्लास्टिक की थैली को खोला और वह जैसे ही थैली को खोलता है तब उसकी मुंह से चीखें निकल जाता है। वह चीखते चिल्लाते हुए खंडहर से बाहर आता है और लोगों को बताता है कि उस थैली में तो उसी बच्ची की सिर कटी हुई लाश है। जैसे यह बात गांव के लोगों को पता चलता है, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। थोड़ी देर के भीतर उस खंडहर के पास गांव के सैकड़ों लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। थोड़ी देर के अंदर पुलिस भी आ जाती है और जब पुलिस उस प्लास्टिक के 10 थैली को खोलता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाता है। उस 8 साल की बच्ची की 10 टुकड़ों में कटी हुई अलग अलग थैली में लाश पड़ी हुई थी। पुलिस के साथ साथ गांव के लोग यह जानना चाहता था कि इस बच्ची का इतनी बेरहमी से कत्ल किसने किया होगा। पुलिस उन 10 प्लास्टिक की थैली को जिसमें बच्ची को काट कर रखा था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिस तरह से 10 पैकेट में बच्ची की लाश को इस खंडहर नुमा जगह पर रखा था, पुलिस फ़ौरन समझ जाती है कि बच्ची का कत्ल कहीं और किया गया है। फिर इस बच्ची के 10 टुकड़ों में काट कर प्लास्टिक के अलग अलग थैली में रखकर इस खंडहर नुमा जगह पर लाया गया है। पुलिस यही सब सोच रही थी कि इस खंडहर नुमा जगह पर कातिल किधर से आया होगा। पुलिस चारों तरफ देखती है, तब पुलिस की नज़र खंडहर से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर एक मकान बना था, उस पर नज़र जाती है। पुलिस ने सोचा उस मकान में रहने वाले लोगों ने किसी को आते जाते ज़रूर देखा होगा। पुलिस उस मकान मालिक के पास जाती है। उस मकान मालिक का नाम राम सिंह था।
पुलिस उनसे पूछती है कि आपके घर में कितने लोग हैं। तब राम सिंह बताता है कि घर में तो हम लोग 3 ही हैं, एक मेरी पत्नी है और एक मेरा बेटा। बेटा 20 साल का है और उसका नाम कमलेश है। पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है। कहते हैं कि आपके घर से उस खंडहर की दूरी मुश्किल से 100 कदम पर है। अगर कोई उस खंडहर में गया होगा या खंडहर से आया होगा तो आप लोगों की नज़र उस पर ज़रूर पड़ी होगी। क्या आपने किसी को इस खंडहर में आते जाते देखा है? लेकिन तीनों लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस को कमलेश के ऊपर शक हुआ। शक इसलिए हुआ क्योंकि कमलेश के चेहरे पर साफ साफ घबराहट दिख रही थी। तब पुलिस ने राम सिंह से कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। राम सिंह कहता है कि ठीक है साहब, आप तलाशी ले सकते हैं। जब पुलिस घर की तलाशी लेती है तब बाथरूम में पुलिस को कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। पुलिस फ़ौरन ही इन तीनों को हिरासत में लेती है, थाने ले आती है, इससे पूछताछ करती है। लेकिन शुरू में तो यह तीनों लोग इनकार ही करता है। जब पुलिस इन तीनों पे थोड़ी सी सख्ती करती है तब यह तीनों अपना जुर्म कबूल करता है और कहानी बताता है। कमलेश ने बताया कि उसे ब्लू फिल्म देखने की लत लगी हुई है। जब भी वह अकेला होता है तब वह घंटों घंटों तक ब्लू फिल्म ही देखता है। घटना वाले दिन यानी 29 मार्च 2020 को कमलेश अपने घर के अंदर में बैठकर ब्लू फिल्म देख रहा था। उस वक्त कमलेश के माँ और बाप बाजार गए हुए थे। जिस घर में वह बैठकर ब्लू फिल्म देख रहा था उस घर की जो खिड़की थी वह रोड की तरफ से खुलता था और वह खिड़की खोलकर खिड़की के पास बैठकर ही वह ब्लू फिल्म देख रहा था। दिन के करीब 3 बज रहे थे। वह 8 साल की बच्ची दुकान पर बिस्किट खरीदने के लिए जा रही थी। तभी कमलेश की नज़र उस बच्ची पे पड़ता है। इसके दिमाग में तो पहले ही से ही शैतान जगा हुआ था और जब वह अकेली 8 साल की बच्ची को देखता है इसके अंदर राक्षस भी जग जाता है। कमलेश उस बच्ची को नाम लेकर पुकारता है, उसे कुछ टॉफ़ी की लालच देता है। 8 साल की मासूम बच्ची टॉफ़ी की लालच में कमलेश के घर आ जाती है। जैसे यह 8 साल की बच्ची कमलेश के घर आती है, बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने बाथरूम में ले जाता है, अंदर से कुंडी बंद करता है, बच्ची के सारे कपड़े उतार देता है और जैसे ही वह बच्ची के साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करता है बच्ची ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। फिर कमलेश उसी बच्ची के पैंट उसके मुंह में ठूंस देता है। फिर बच्ची के साथ दरिंदगी करने लगता है। बच्ची दर्द के मारे तड़प रही थी लेकिन कमलेश का काम वासना शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बच्ची के साथ तब तक बलात्कार करता है जब तक बच्ची निढाल नहीं हो जाती है। जब बच्ची पूरी तरह से निढाल हो जाता है तब कमलेश उसे छोड़ता है। कमलेश को लगता है कि बच्ची बेहोश हो गई है। बच्ची के मुंह पर पानी मारता है ताकि बच्ची होश में आ जाए, लेकिन बच्ची होश में नहीं आती है। वह बच्ची के जिस्म को हिलाने डुलाने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह से वह होश में आ जाए, लेकिन जिस्म से कोई हरकत नहीं होती है। कमलेश घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बच्ची तो मर गई है। कुछ देर सोचने के बाद कमलेश फैसला करता है, अगर इस बच्ची को हम कई टुकड़ों में काट देते हैं फिर जिस्म के एक एक टुकड़े को अलग अलग जगह पर फेंक देंगे, जिससे कुत्ते, बिल्ली और जंगली जानवर उसे खा जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यही सब सोचकर वह बाथरूम खोलता है, घर के अंदर से कुल्हाड़ी ले आता है, बच्ची को सबसे पहले सिर धड़ से अलग करता है, फिर हाथ के 2 टुकड़े करते हैं, पैर के 2 टुकड़े करते हैं। इस तरह से बच्ची के 10 टुकड़ों में काट डालता है और जब यह बच्ची को काट रहा था उसी दौरान कमलेश के माँ बाप घर आ जाता है। बेटे के हाथ में कुल्हाड़ी और जिसमें खून ही खून लगा हुआ था। यह सब देखकर उन लोगों को पैरे तले ज़मीन खिसक जाता है। माँ बाप पूछता है कि तूने यह क्या किया, इस बच्ची को इतनी बेरहमी से क्यों कत्ल कर डाला। तब कमलेश पूरी बात अपनी माँ बाप को बताता है और अपनी माँ बाप से कहता है कि मुझे बचा लो। कमलेश माँ बाप के इकलौता संतान था। माँ बाप सोचता है कि अगर इसे हम पुलिस के हवाले करते हैं तब इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तब माँ बाप कमलेश का साथ देता है, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और तीनों लोग मिलकर कमलेश ने जो बच्ची के जिस्म के 10 टुकड़े किए थे 10 अलग अलग प्लास्टिक की थैली लाता है और 10 थैली में एक एक टुकड़े डालता है। और जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तब इन लोगों के घर से 100 कदम की दूरी पर खंडहरनुमा मकान था जो कि इन्हीं लोगों का था। उसमें भूसा और लकड़ी रखी हुई थी। यह तीनों मिलकर उस प्लास्टिक की 10 थैली को इस खंडहरनुमा मकान के अंदर में रख देता है। उस वक्त बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ रहे थे। इसके 1 से 1.5 घंटा के बाद बच्ची के माँ बाप जब बच्ची को खोजबीन शुरू करती है और गांव के लोग भी जब बच्ची को ढूंढ रहे थे, उसमें यह बाप बेटा दोनों शामिल होता है और बच्ची को ढूंढने की नाटक करता है।
कमलेश ने जिस तरह से 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की, फिर उसे 10 टुकड़ों में काटा, अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है और माँ बाप को सबूत मिटाने के जुर्म में, अपने बेटे को बचाने के जुर्म में 4-4 साल की सज़ा सुनाई है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। अगर इस कहानी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।